मैं अपील करूंगा जत्थे के जनरल सेक्रेटरी श्री लालचंद जी श्री राजीव गांधी जी का माला से स्वागत करें। अब मैं अपील करूंगा श्री लक्ष्मण दास जी से वो जत्थे की तरफ से माननीय राजीव गांधी जी का फूल मालाओं से स्वागत करें। अब मैं अपील करूंगा जशन दास बरोची हैदराबाद वाले से श्री राजीव गांधी जी का फूल मालाओं से स्वागत करें। जो प्रीस्ट है वहां शदानी दरबार में राजीव गांधी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री बख्शाराम जत्थे के उपनेता स्वागत करेंगे राजीव जी का। तो अब मैं प्रार्थना करता हूं पाकिस्तान से आए हुए सिंगर राजीव जी का स्वागत करें। श्री परशुराम जो बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके गांव के लोडेरों के हैं, राजीव जी का स्वागत कर रहे हैं। पूजनीय संत गोविंद राम साहेब, आदरणीय श्री राजीव गांधी जी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये जो जत्था हर साल भारत में आता रहता है, ये शदानी दरबार हयात पितासी में पाकिस्तान में है, उसकी ओर से ये जत्था संत गोविंद राम साहब की सहयोग से आता रहता है। संत गोविंद राम साहब 69 में यहाँ भारत में आ गए। उसके बाद वहाँ जो संत जी के श्रद्धालु थे, उन्होंने संत जी को बहुत याद किया, तो 76 में संत जी वहाँ पाकिस्तान आए। तो वहाँ संत जी का बड़ा स्वागत हुआ और जो श्रद्धालु थे संतों का दर्शन करके बहुत खुश हुए। उसके बाद संतों ने हमारे दिलों में उत्साह जगाया और हम यात्री 78 से यहाँ भारत में यात्रा करने के लिए आने लगे। तो पहले हमें सिर्फ रायपुर के लिए परमिशन दी गई और 15 दिन का वीजा मिलता था। उसके बाद यूं श्रद्धालुओं की, यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी हमें सहयोग दिया एंडोर्समेंट में, परमिशन में, और जितनी भी मांग थी 500 यात्रियों की, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करके हमें यहाँ अपने जो हमारे धार्मिक ये प्रमुख आस्थान हैं, उनके लिए यहाँ आने के लिए इजाजत दे दी। और भारत सरकार ने भी हमें 33 दिन की लंबी वीजा देकर यहाँ हमारे जो तीर्थ आस्थान हैं उनके दर्शन के लिए हमें वीजा दे दिया। तो ये जत्था 85 से फिर 33 दिन की यात्रा पर आ रहा है और हम सब लोग इस बार 16 तारीख को अटारी से बॉर्डर क्रॉस करके जैसे ही रायपुर पहुंचे तो वहाँ संतों की दरबार का दर्शन करके हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद शदानी दरबार अमरावती में आए, वहाँ भी दर्शन करके हम बहुत प्रसन्न हुए। इस तरीके से यात्रा संपूर्ण करते हुए हम दिल्ली पहुँचे हैं, जो आज श्री राजीव गांधी ने अपना कीमती समय हमें देकर हमें बहुत प्रसन्न किया है। हम उसके बहुत आभारी हैं।
आशा करते हैं कि संत जी की कृपा से ये यात्रा हर वर्ष होती रहेगी और हम दिल्ली में श्री राजीव गांधी का भी दर्शन करते रहेंगे। संत राजाराम साहब की, संत सदाराम साहब की, सनातन धर्म की, राजीव गांधी की। तो अब आपके सामने श्री राजीव गांधी जी आपके विचार। संत गोविंद राम जी, वृंद बिल्ला जी, बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हुई है आप हमारी हर वक्त कोशिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा तालमेल रहे कि लोग बहुत आराम से, आसानी से आके पाकिस्तान से भारत आ सके, भारत से पाकिस्तान जा सके। बड़े दुख की बात थी जब भारत का बंटवारा हो गया था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया था। हमारे तो सिद्धांत ऐसे हैं, भारत के सिद्धांत ऐसे हैं और सदियों से हमारे इतिहास में ऐसे रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कभी बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती धर्म पर दो देश बना दिए, भाई भाई अलग हो गए, परिवार टूट गए और कितनी कुर्बानी देनी पड़ गई उन दिनों में। लेकिन कुर्बानी तब खत्म नहीं हुई। 40-42 साल हो गए, आज भी तनाव रहता है, लड़ाई झड़ती रहती है, आज भी जान देनी पड़ती। हमारी इसमें कोशिश थी जब हम सरकार में थे कि दोनों देश के बॉर्डर हम खोल डालें, क्योंकि हम जानते थे कि भारत बहुत मजबूत देश है। लोगों को आने के लिए खोलते, मीडिया के लिए खोलते, ट्रेड के लिए खोलते, व्यापार के लिए खोलते, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत मजबूत देश है, भारत को पाकिस्तान हिला नहीं सकता। इतनी कॉन्फिडेंस तो है हम में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दोबारा ये तनाव शुरू हो गया है। जब भी ऐसा तनाव होता है तो जो भी माइनॉरिटी को ग्रुप होती है, पाकिस्तान में हिंदू हो, हिंदुस्तान में मुसलमान हो, उन पर दबाव होता है। और अगर लड़ाई हो जाए उसके बाद काफी समय तक वो दबाव चलता रहता है। इससे दोनों देशों में माइनॉरिटी को तकलीफ होती है। आज जब दुनिया बदल रही है, जब पूरे दुनिया का वातावरण बदल रहा है, बहुत जरूरी है कि हमारी कोशिश हो कि हमारे चारों तरफ भी वातावरण बदले। आपका ये जो जत्था आया है श्रद्धानी दरबार का, इससे ये दीवारें टूटती, इससे दोस्ती बनती है, इससे तालमेल बढ़ता है। और हमारी उम्मीद है कि एक छोटी शुरुआत आगे बहुत और ऐसा हो सकेगा। हमारी तो उम्मीद है कि जो आज तनाव बढ़ भी रहा है वो कम भी हो जाए और आपको भारत आने का पूरा मौका मिले। भारत हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है दुनिया में। खाली आज नहीं, सदियों से, हजारों साल से, हमारे 8-9 हजार साल के इतिहास, जब से हिंदुस्तान की सभ्यता बनी है, तब से भारत ने
एक नई दार्शनिक दृष्टि दुनिया को दी और वो धारा जो 8000 साल से चलती हुई आई है वो आज तक टूटी नहीं। और अगर हम आज भी देखें तो दुनिया में अगर कहीं से ताकत आनी, मानवता की एकता बननी, इंसानियत बढ़नी है तो वो हमारे ही देश के, हमारी प्राचीन विचारधाराओं से हो सकती है। तो आज जब हम भारत को मजबूत करने की बात करते हैं, हमारा मतलब खाली ये नहीं होता कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए या भारत की फौज मजबूत हो जाए। असली मतलब इसका ये होता है कि भारत की प्राचीन विचारधाराओं को हम मजबूत करें, दुनिया के सामने रखें। वही मूल्य, वही असूल जिससे हमारा देश हमारी सभ्यता 8000 साल, 9000 साल चलती हुई आई है। शायद दुनिया में कोई इतनी लंबी नहीं, शायद कोई दुनिया में ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने इस तरह से अलग अलग अनेक विचारधाराओं को खींच के अपने अंदर ले लिया है, अपना लिया है, और जो बीच में अपना बुरा था, कमजोर था, उसे अलग कर दिया है। ये हमारी ताकत है और इस ताकत को आज मजबूत करना है और इस ताकत को दुनिया में पहुंचाना है, क्योंकि उसी में इंसानियत की बचत है और उसी में गरीब देश भी आगे बढ़ सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। ये और आपने जो छोटा कदम लिया भारत आके, इससे इसमें हमारे हाथ भी मजबूत हुए हैं, भारत के सिद्धांत के हाथ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी उम्मीद है कि भाई ये भारत यात्रा आपकी आखिरी भारत यात्रा नहीं होगी। आप बहुत बार और आएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के और अनेक धर्म स्थान भी देखेंगे और खाली धर्म स्थान नहीं, पूरे देश में घूमकर हमारी असली ताकत जो है, हमारे लोग जो है, उनसे मिलके एक नई दोस्ती की शक्ति आप बनाएंगे। धन्यवाद। अब मैं संत गोविंदराम साहब जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय श्री राजीव गांधी जी को श्रोपा भेंट करें। पाकिस्तान से आए हुए जत्थे के नेता श्री द्वारकादास जी अब राजीव जी को श्रोपा दें। सब बैठ जाएं, डिसिप्लिन में सारा काम करें, सब बैठ जाएं। कोई व्यक्ति खड़ा ना हो, आसपास कोई खड़ा ना हो। बस बैठ जाओ सब। अरे बैठ जाओ।
आप बैठ जाएं। अरे कैमरा मैनों को सबको कहते हैं पीछे हट जाओ और जरा व्यवस्था बनाने दो, पीछे हट जाओ, कोई व्यक्ति खड़ा ना हो, रास्ता छोड़ दो। राजीव जी पीछे आएंगे और फोटो अपने आप निकल जाएगी, आप बैठ जाइए। पीछे हो गया सर, थैंक यू सर। अभी आप नहीं बैठिए, अब यही केवल हो गया सर। हाँ, एक किस तरफ? जरा साथ साथ करवा दो। अरे भाई आप लोग मुंह इधर कर लीजिए। अरे हम तो आगे आगे आगे। राइट सर। नहीं लाइट की जरूरत लग रही है। बोल साईं सदाराम साहेब की, बोल साईं राजाराम साहेब की, भले तुम्हारे दातार की, भले मनारे भगवान की। बोलो बोलो जय सदाराम, बोलो बोलो जय सदाराम, सारे बोलो जय सदाराम। एक साइड से आ जाइए बस। थैंक यू जी। थोड़ा पीछे भैया। हो गई सर, हो गई। बैठ जाओ, पीछे हो जाओ, बैठ जाओ। बैठ रही है, बैठ रही है। राजीव गांधी की
बोलो सदाराम साहब की जय, संत राजाराम साहब की, संत गोविंद राम साहब की जय, सनातन धर्म की जय, राजीव गांधी की। ये कैसेट है सारे प्रोग्राम राजीव साहब जो कैसेट है हमने यहाँ दी थी 2 घंटे। भारत माता की 91 जून में तो ये वही वाली नहीं ये दूसरी है। दूसरे पहले दिया था। नो आई अंडरस्टैंड। दो भेजी थी 2 भेजी थी। अप्रैल 16 अप्रैल 90 की है वो पूरी 2.5 घंटे की है पूरी वीडियो। उन्होंने ही बोला था कि ये पाकिस्तानी हिंदू तीर्थ यात्री आते हैं पूरे भारत की यात्रा करें और हमारी असली ताकत है भारत की जनता उनसे मिले। ये प्रसाद है। उनका संदेश का वीडियो कैसेट भी हम भेजे, ऑडियो कैसेट भी दिए थे यहाँ 2 ऑडियो, फिर वो आपको भेज देंगे हम। राजीव गांधी फाउंडेशन These are followers among both Hindus and Muslims, and in both countries, India and Pakistan. रायपुर संत गोविंद राम साहब की, संत राजाराम साहब की, संत सदाराम साहब की। Different groups come राजीव साहब every year. राजीव साहब से जब मिलेंगे कोई है उसमें नहीं, तो राजीव साहब से मिलेंगे उसमें कोई नहीं, कोई होगा, कोई जेंट्स होगा, जेंट्स में है। और ये मिले थे राजीव साहब से, ये कुमार, कैसे बताऊं? बहुत अच्छा लगा। अब they know Sindhi और कच्छी not कराची से कौन है? कराची से ये है। इंग्लिश पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? कैसा लगा आपको इंडिया का टूर? कौन कौन से तीर्थ किए? कौन कौन सा तीर्थ किया आपने? आप कौन सी भाषा बोलती है? हिंदी। कहाँ से हो? कराची से। धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी। इंदिरा। तो आपकी मदर इन लॉ नाम की तो बहुत है, मेरा तो नाम आम चलता है। ये राजीव जी से मिला था ये। आप मिले थे ना राजीव? अभी तक 90 में। हाँ, 90 में ही आया था। ये व्यक्ति आया था, अभी आते ही इसने रिमाइंड कराया कि मैं राजीव जी से मिला। अभी भी मेरे पास फोटो बदलने पड़े। सैकड़ों वीडियो कैसे थे जी ना वो ये था सैकड़ों वीडियो कैसे किए राजीव साहब की स्पीच पे। और किसी का नहीं है 90 में अब बता देता हूँ ना अपना आप कहाँ से? भोटकी। और ये कहाँ से हो?
सब वोट की अलग अलग असां सांगड़ जायूं संतन जी महिरबानी सां असां पहुची आहियूं संतन जी बड़ी असां तीर्थ करा रहे हैं। तो कैसे लगा आपको? अच्छा लगा। दिल्ली में कुछ देखा क्या? कुछ दिल्ली में मंदिर देखे, मंदिर देखे, सब किला देखा था। और कौन कौन सा उसके अलावा बना ये समाधियाँ देखी, पार्लियामेंट हाउस देखा। यहाँ आसपास एक नुमाइश है, एक एग्जीबिशन है इंदिरा गांधी की, और वो भी कई लोग गए थे वो भी देखने को, वो हर साल देखते हैं, वो जो यहाँ है सफदरजंग रोड जहाँ रहते देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मिठू। ये अलग अलग प्रांतों से है, सब पाकिस्तान में। बलूचिस्तान से कौन है? बलूचिस्तान का है कोई? वो हयात वहाँ ये कांग्रेस की सब कांग्रेस टाइम तो पुराने कांग्रेस में, अभी तो वहाँ कांग्रेस नहीं है। सखर जिला पीर है, ये उसके गांव के मुस्लिम लीग का सखर है। नवदेरों को भी है, बेनजीर का पार्टनर शिकारपुर जाओ, शिकारपुर नहीं, बेनजीर के आया है वो मुस्लिम तीनों राइट में है, हिंदू ही जलाते हैं। उसी गांव के भी थे, वो सब घूमने गए। आपका लेट मैसेज आया। नमस्ते। एडवोकेसी में सीट पूरी भरी हुई है, बहुत अच्छी। ये भारत में नहीं, भारत में आने वाला सबसे बड़ा कभी नहीं आया। वो भी आया जो है, ये 2 लोगों का भी आया था, सदाई दरबार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश के लोग, विशेषकर पाकिस्तान के श्रद्धालुगण शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत श्री गोविंद राम साहब जी ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये 36वां वर्षीय महोत्सव
परम पूज्य 7वें संत चंदानी दरबार के स्वामी राजाराम साहब जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संत राजाराम साहब जी संत सदाराम साहब के 7वें गदीसर थे। संत सदाराम साहब का जन्म लाहौर में हुआ था, जो भगवान लाओ के राम के सुपुत्र लाओ के वंशित थे। संत सदाराम साहब जन कल्याण के लिए जन्म लिया था और रिटर्न करते हुए सिंध में पधारे थे। कर्म 7 संत हुए, दूसरे संत तुलसीदास जी, तीसरे संत तख्तलाल साहब जी हजूरी, चौथे संत सुखराम साहब जी, 5वें माता साहब, 6वें संत मंगलाराम साहब, 7वें संत राजाराम साहब जी थे। इस मेले का यही उद्देश्य है जैसा आपसी प्यार, भाईचारा और पूरी मानव जाति के कल्याण को मजबूत किया जाए। अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप इन दिनों इंडिया में है। इन तीर्थ यात्रियों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह की विजिट से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बेहतर हो सकेंगे। पाकिस्तान की अलग अलग स्टेट से इंडिया आए हुए हिंदू पिलग्रिम्स ने कहा कि दोनों मुल्कों के सहयोग से ही उनकी ये विजिट मुमकिन हो पाई है। ये हमें भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार आपस में मिलकर प्यार प्रेम का दिखाया है, जो हमें उन्होंने सहयोग दे के हमें इस तीर्थ पर भेजा है। पाकिस्तान के हिंदुओं का इंडिया आने का सिलसिला 1978 से शुरू हुआ और तब से ये यात्री हर साल यहाँ आते हैं। इस बार सबसे अधिक 504 लोगों का जत्था यहाँ आया है। इतनी बड़ी तादाद में तीर्थयात्री पहले कभी पाकिस्तान से इंडिया नहीं आए। ये लोग इंडिया के कई बड़े तीर्थ स्थानों पर जाएंगे। सालों साल आते हैं, इतना मजा आता है। संतों की दया है, समझे ना, हम 4 धाम किए संतों की दया से। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को डुअल वोटिंग राइट्स दिए जाने पर इन दिनों काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानी हिंदुओं ने कहा कि ये सही फैसला है और इसे लागू होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किया है ये बिल्कुल सही किया है। इंडिया के दौरे पर आए इन हिंदुओं ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके इस तरह आने जाने से दोनों मुल्कों के रिलेशंस अच्छे होंगे और बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर होंगी।
एक लोटो भरे ने हलाए लोटो भरे बस इनमें बस खीर आया
पानी में कब पानी में हलाल तो है हल पानी मिक्स किया ना तो हिकड़ो जणो तो है नेड़ो बस अरे वो हेड ना अरे बस हलाल में जल्दी कर बुखार पार्टी खड़ी तो पानी आए बस में जावे जो टोन बाल्टी बाग नहीं है हाथी तो बोले तो खाली खन बार हाल हाल पड़े मान लो मैं वो नहीं जान बाल्टी कर बाहर नहीं आया बिजली साल बाल्टी एक खन ढक्कन एक खन खाने तो पैर खराब करे बस ये मत तो टेक डाल आधा के नाम बाबा का बस यार तेरे को लगा हलाल मैं को पठावर तो ये रोड लाने वाली के पूरी कर मैं जो मैं रोड खाई जल्दी इनके तो नहीं चलते वही रेन को है लेकिन ये बाबा है कि बोलो बोलो जय श्रीराम 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 उसको थोड़ा वीडियो बोलो बोलो जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम बोलो जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम बोलो जय श्रीराम 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 बोलो बोलो जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम बोलो श्रीराम महाराज की जय बोलो हरे राम
बोल भाई सदाराम साहब की जय। सच्ची शिक्षा दियो सतगुर दियो प्यार सचो वहियो सच्ची शिक्षा दियो सतगुर दियो प्यार सचो वहियो रे साथ फकत तुई कुछ याद रहे ना जो याद रे संतो रंग जो सुन रहे गाई नाम संतो रंग जो हो गया सुलभ आदारे तो कर पपी के सदाराम साहिब गया सुलभ आदारे बंद कर लाओ में सब नहीं इतना ही रहे पुरुष परेशानी
Halo,
बोलो पूजन्या माता साहेब की, बोलो साईं राजा राम साहेब की, बोलो रायपुर वाले भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा satu banyak kali. Ini ke अच्छा बाबा हाँ बोलो दुनिया रे दातार की जय, बोलो पूजन्या माता साहेब की, बोलो साईं राजा राम साहेब की जय, बोलो रायपुर वाले भगवान की जय। आता बोला बीजो तो इतना सही गुरु भाई भाई थोड़ा थोड़ा विषमलाल है एक मिनट भैया हेलो विषम भाई साईं दादा रेडी आरपीट जय शराराम साहेब की जय, माता साहेब की जय, साईं साहेब की जय। लाल करो झूले झूले मेरा झंडा झूले भाई साहब फोटो दिख
हाणे थालियूं